हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही मस्त होंगे। सो आप सभी लोग का स्वागत है हमारे एक और न्यू लेक्चर वीडियो के अंदर। गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th हिंदी मीडियम और ये हमारा होने वाला है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का गणित पार्ट 1 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण, जो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलो यार फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आज की इस लेक्चर के अंदर पूरा बेसिक पढ़ेंगे, ठीक है, पूरा बेसिक कवर करेंगे, जिससे क्या होगा, आने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगे ना, आप बहुत ही आसानी से उनको सॉल्व कर पाओगे। गाइस, आप सभी लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दो, जिससे उनका भी फायदा हो जाए, ठीक है। चलो यार फटाफट से हम लोग समझते हैं कि दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण क्या होता है। देखो भाई, सबसे पहली बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप लोग ने कुछ इस तरीके का लिखा हुआ कहीं देखा है क्या? चलो लिख के दिखाता हूं। देखो, मान लो 4x प्लस 9y इज इक्वल टू 0, ऐसा लिखा हुआ, इस फॉर्मेट में लिखा हुआ आप लोगों ने कहीं ना कहीं तो देखा होगा, कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा, समझा। तो इस तरीके का लिखा हुआ जो फॉर्मेट होगा ना, इसी को हम लोग समीकरण कहते हैं। समझ गया भैया, समीकरण क्या होता है, समझा। इस फॉर्मेट में लिखा हुआ कोई भी चीज होगा ना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, समीकरण बोलेंगे। क्लियर? ये बात आपको अच्छे से समझ के रखने का है, समझा। देखो भाई, अब देखो ये जो समीकरण लिखा हुआ है ना, ये कैसे लिखा हुआ है, ये एक स्ट्रेट लाइन में लिखा हुआ है, एक सीधी रेखा में लिखा हुआ है ना। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखो, ये जो समीकरण लिखा हुआ कैसे लिखा हुआ है, एक स्ट्रेट लाइन में, एक सीधी रेखा में लिखा हुआ है ना। तो ऐसे समीकरण को हम लोग कहते हैं क्या? रेखीय। क्या कहते हैं? रेखीय समीकरण। क्या कहते हैं? रेखीय समीकरण कहते हैं। क्लियर? मतलब एक ऐसा समीकरण जो स्ट्रेट लाइन में, एक सीधी लाइन में लिखा हो ना, ऐसे समीकरण को हम लोग क्या कहते हैं? रेखीय समीकरण कहते हैं। देखो भाई, ये जो समीकरण लिखा हुआ कैसे लिखा हुआ है, स्ट्रेट लाइन में, एक सीधी लाइन में लिखा हुआ है ना, तो ऐसे समीकरण को क्या बोलेंगे? रेखीय समीकरण बोलेंगे। क्लियर? चलो, तो समीकरण आपको समझ गया ना क्या होता है, समझा। और रेखीय समीकरण क्या होता है, समझा। ये बात आपको अच्छे से क्लियर करके रखने का है। चलो, इतनी बात समझ गई। अब बात करते हैं भाई, ये चरांक क्या होता है ना, लिखा है दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण। तो रेखीय समीकरण क्या होता है हमने सीख लिया, समझा। मतलब एक ऐसा समीकरण जो स्ट्रेट लाइन में, सीधी लाइन में लिखा हो, तो ऐसे समीकरण को हम क्या कहते हैं? रेखीय समीकरण कहते हैं। अब सीखते हैं भाई दो चरांकों वाले, मतलब चरांक क्या होता है। देखो ध्यान से, एक और समीकरण लिखता हूं और आपको समझाता हूं। देखो, मान लो 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, यहां पर एक समीकरण लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर आप लोग देखोगे ना भाई, यहां पर देखो ध्यान से, ये जो 4 लिखा हुआ है ना, ये क्या है? ये तुम्हारा वास्तविक संख्या है। क्या है? वास्तविक संख्या। संख्या यानी नंबर, समझा, कोई भी नंबर, ठीक है। तो ये क्या तुम्हारा वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या के बाजू में जस्ट राइट साइड में ये जो अल्फाबेट लिखा है ना, अल्फाबेट मतलब क्या? ABCD, है ना, कुछ भी A to Z, जो अल्फाबेट लिखा हुआ है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं चरांक। क्या कहते हैं? चरांक कहते हैं, समझा। यहां पर देखो, ये 3 क्या है तुम्हारा? ये जो 3 क्या है तुम्हारा? एक वास्तविक संख्या है, समझा। और वास्तविक संख्या के राइट साइड में ये जो अल्फाबेट है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं चरांक। क्लियर? समझा। तो चरांक क्या होता है? किसी भी समीकरण में जो वास्तविक नंबर होता है ना, उसके राइट साइड में जो भी अल्फाबेट लिखा होगा, उसी को हम लोग बोलेंगे क्या? चरांक। समझा। ये जो समीकरण है, इसके अंदर कितना चरांक है? दो चरांक है। कौन कौन सा? एक x और एक y। मतलब ये जो समीकरण है ना, ये दो चरांकों वाले समीकरण है। पर कैसा समीकरण है? रेखीय समीकरण है। क्लियर? तो समझा, हमारे टाइटल समझा, टाइटल का मीनिंग समझा, दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण। मतलब एक ऐसा समीकरण जो कैसा होना चाहिए? रेखीय, एक स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, पर कितने चरांक होने चाहिए? दो चरांक। कौन कौन से? देखो, एक x है, एक y है, यहाँ पर दो चरांक आपको देखने को मिल रहे हैं, समझा। मतलब जो हमारा समीकरण है, ये दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण है, ऐसा हम कह सकते हैं। समझ गया? अब देखो भाई, ये जो हमारा चरांक है ना, ये अपने हिसाब से हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, समझा। मतलब जो हमारा A to Z होता है अल्फाबेट, इसके अंदर से कुछ भी MNOPQR, कुछ भी हम लोग कुछ भी यहाँ पर चरांक ले सकते हैं। मान लो अगर मैं ऐसे लिखता हूं 4m प्लस 9n इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर m है और यहाँ पर n है। मतलब यहाँ पर भी कितने चरांक है? दो चरांक है, m और n। पर यहाँ पर देखो, यहाँ पर x y के बदले क्या है? m और n है ना।
तो यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हो, mn लो, कुछ भी लो, समझा, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप लोग कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो चरांक जो होता है वो आपके ऊपर डिपेंड होता है आप लोग क्या लेते हो उसके हिसाब से, ठीक है। पर आपके बुक में जितने भी क्वेश्चन है ना सबके अंदर क्या लिया हुआ है, एक्स एंड वाई लिया हुआ है, तो भाई हम लोग एक्स वाई कंसिडर करेंगे, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पर जहां पर कुछ और लिखा रहेगा तो आप लोग को समझना है कि भाई जो हमारा वास्तविक नंबर होता है इसके बाजू में जो भी हमारा अल्फाबेट होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चरांक बोलते हैं, समझा। ये बात आपको समझ के रखने का है। सो आशा करता हूं कि आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलो बढ़ते हैं आगे, फटाफट से इसको करते हैं रफ, ठीक है। चलो आ जाओ। चलो यहां पर ना मैं आप लोग को एक साइन का रूल सिखाता हूं, ठीक है। अगर आप लोग को ये रूल पता हो जाएगा ना तो आप लोग का जो क्वेश्चन होगा ना आप लोग बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाओगे, आपके क्वेश्चन में कोई भी गलती नहीं होगा, ठीक है। ये रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो आपको सिखाता हूं। देखो यहां पर ना एक मैं प्लस माइनस का रूल आपको सिखाऊंगा। प्लस माइनस का देखो क्या लिखा है, प्लस और माइनस। प्लस मतलब होता है जोड़ना, माइनस यानी होता है घटाना, समझा। तो प्लस माइनस का आपको रूल सिखाता हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, तो ये आप सम बहुत ही आसानी से कर पाओगे, ठीक है। देखो ध्यान से, देखो भाई क्या होता है, अगर माइनस और माइनस है तो क्या होगा, प्लस होगा, समझ में आ रहा है। अब देखो अगर माइनस और प्लस है तो क्या होगा, माइनस होगा। अगर यहाँ पर प्लस और माइनस है तो क्या होगा, माइनस होगा। अगर यहाँ पर प्लस और प्लस है तो क्या होगा, प्लस होगा। ये जो रूल है ना इसे आपको अच्छे से याद करके रखने का है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझा। अगर भाई माइनस माइनस होगा तो क्या होगा, प्लस होगा। अगर माइनस प्लस होगा तो क्या होगा, माइनस होगा। अगर प्लस माइनस होगा तो क्या होगा, माइनस होगा। अगर प्लस प्लस होगा तो क्या होगा, प्लस होगा। अब देखो ऐसे आप लोग को समझेगा नहीं, तो चलो मैं क्या करता हूं, एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। देखो ध्यान से, मान लो यहां पर एग्जाम्पल लेता हूं, ठीक है। एग्जाम्पल समझो, अगर मैं यहां पर देखो स्टार्टिंग से लूंगा, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा चौथा ऐसे में लाइन से लूंगा, ठीक है। देखो अगर मान लो यहां पर लिखता हूं -6 -4 इज इक्वल टू, अब देखो -6 -4 तो कैसे करेंगे, तो रूल देखो क्या लिखा है, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस, तो आप लोगों को क्या करना है, जोड़ना है, तो जोड़ दो। 6 + 4 कितना, 10, समझा। अब देखो यहां पर देखो कौन सा नंबर बड़ा है, 6 वाला, कौन सा साइन है, माइनस का, तो यहां पर क्या लगा दो, माइनस का लगा दो, समझा। अब देखो यहाँ पर दोनों साइन सेम है तो आप लोग कुछ भी लगा सकते हो, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, दूसरा वाला देखो, यहां पर एग्जांपल लेता हूं, -6 + 2 इज इक्वल टू, अब देखो अब इसको कैसे करेंगे, प्लस माइनस क्या होता है भैया, माइनस, देखो ना माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, तो देखो माइनस प्लस माइनस, तो 6 में से 2 गया तो कितना होगा, 4 होगा, तो 4 लिख दो। बड़ा नंबर कौन, 6 का साइन क्या, माइनस, तो यहां पर माइनस लगा दो, क्लियर। अब आगे बढ़ो, अब देखो इसको देखते हैं, प्लस माइनस, +4 -2, अब बताओ क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस कर दो, 4 में से 2 गया तो कितना होता है भाई, 2 होता है ना। बड़ा नंबर कौन, 4, साइन क्या, प्लस, यहां पर क्या लगाने का, प्लस। अब प्लस आप लोग लगा के दिखा भी सकते हो, नहीं भी, ठीक है। अगर कोई साइन नहीं मतलब क्या होता है, प्लस होता है, समझा। अब चौथा वाला देखो क्या लिखा है, +4 + 9 क्या होगा, बताओ। प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है ना, तो प्लस प्लस क्या होगा, प्लस होगा। 9 + 4 कितना होगा, 13। बड़ा साइन कौन, दोनों प्लस, तो एक प्लस लगा दो, समझा, क्लियर। तो इस तरीके से आपको कोई भी सम सोल्व करना होगा, समझा। तो ये रूल आपको पता होना चाहिए, वरना बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ये पता नहीं होता है तो ये यहाँ पर कंफ्यूज, अगर ऐसा आ गया तो आप लोग कंफ्यूज हो जाए तो क्या करने का, समझा। ऐसा आ गया तो आप लोग कंफ्यूज हो जाए तो क्या करने का, तो ये रूल आपको याद होना चाहिए, तो ये आप लोग आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे और आप लोग प्लस माइनस में कोई भी गलती नहीं करोगे, ठीक है, समझ गया। चलो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, फटाफट से रफ, ठीक है, रफ करो, ठीक है। तो इसको रफ करते हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखो, यहां पर ध्यान से देखो, मान लो मैं एक समीकरण लिखता हूं, देखो एक समीकरण लिखता हूं, 4x + 3y = 0। अब बताओ, अगर मैंने पूछ लिया कि भाई बताओ ये जो समीकरण लिखा है ना ये 2 चरांकों वाले रेखीय समीकरण है कि नहीं है, तो आप लोग कैसे बताओगे, आप लोग कैसे बताओगे, चलो आपको सिखाता हूं, ठीक है। देखो भाई इसको समझने के लिए, इसको पता करने के लिए हमारे पास 2 कंडीशन है, दोनों कंडीशन को आपको फॉलो करना है तो आप लोग आसानी से बता पाओगे कि हाँ भाई ये जो समीकरण है ये 2 चरांकों वाले रेखीय समीकरण है कि नहीं है, ठीक है। तो कंडीशन लिखता हूं, ध्यान दो। देखो पहला कंडीशन क्या होगा, पहला कंडीशन में क्या होगा, पहला कंडीशन में क्या होगा भैया, जल्दी बोलो, 2 चरांक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 2 चरांक होना चाहिए। मतलब कोई भी समीकरण होगा ना उस समीकरण के अंदर 2 चरांक होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या होगा भैया, डिग्री यानी कि घात को इंग्लिश में कहते हैं डिग्री, क्या कहते हैं, डिग्री
या फिर पावर। समझा क्या होता है पावर? समझा वो कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। समझा ये दो कंडीशन आपको याद रखना है। जिस भी समीकरण के अंदर दो चरांक होंगे और जिसका घात जो होगा वो 1 होगा, तो जो समीकरण होगा ना वो दो चरांक वाले रेखीय समीकरण होगा। ये बात आपको समझ के रखने का है। समझा? अभी आप लोग बोलोगे भैया ये घात क्या होता है, डिग्री क्या होता है? चलो आपको समझाता हूं, देखो ध्यान से। यहां पर जो हमारा समीकरण है ना, इसके पास जो चरांक है, चरांक क्या है? x है। x के ऊपर कुछ है क्या? कुछ भी नहीं, मतलब 1 होता है। ये जो यहां पर 1 लिखा है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं घात। क्या बोलते हैं? घात बोलते हैं, यानी कि डिग्री, पावर। जो हमारा चरांक है, चरांक का डिग्री क्या है, पावर क्या है, मतलब घात क्या है? तो घात कितना है? 1 है। कुछ नहीं मतलब 1 होता है। यहाँ पर y है, y के ऊपर कुछ नहीं मतलब 1 होगा। समझा? तो इसे हम क्या कहते हैं? घात कहते हैं। एक और समीकरण लिखता हूं, देखो। अगर मान लो यहाँ पर 3x2 प्लस 4y4 इज इक्वल टू 0 ऐसा लिखा है। मैं पूछा कि समीकरण में घात कितना है, तो आप लोग को बोलना है जो x है, x का घात 2 है और y का घात कितना है? 4 है। ऐसा आप लोग को क्या करना है? बोलना है। घात यानी होता है पावर। समझा? ये बात आपको समझ के रखना है। और जिस भी चरांक के ऊपर कोई घात नहीं होगा ना, मतलब क्या है? 1 है, मतलब घात 1 होता है। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से क्लियर करके रखने का है। समझ गया? चलो अभी मैं आपको फटाफट से जो आपके बुक में पेज नंबर 1 देखो, पेज नंबर 1 में एक चार्ट है, चार्ट यानी एक टेबल है। ठीक है, उस टेबल को देखो, उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन है। ठीक है, उसमें आप लोग को बताने का है कि समीकरण दिया हुआ है, आप लोग को बताने का है वो जो समीकरण है ना वो दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण है कि नहीं है, ये आप लोग को बताने का है। ठीक है, तो चलो फटाफट से मैं एक दो एग्जांपल लेता हूं और आपको समझाता हूं। ठीक है, चलो इसको रफ करता हूं फटाफट से। चलो ठीक है, यहां पर मैं समीकरण लिखता हूं। क्या लिखता हूं? समीकरण। ठीक है, चलो तो यहां पर मैंने समीकरण लिख रहा हूं। ठीक है, यहां पर समीकरण नंबर 1 आपके क्वेश्चन देखो, बुक में देखो फटाफट से। क्या लिखा है? पहला वाला क्वेश्चन 4m प्लस 3n इज इक्वल टू 12। समझा? अब ये जो लिखा हुआ है ना, आप लोग को बताने का है ये जो समीकरण है ये 2 चरांकों वाले रेखीय समीकरण है कि नहीं है। तो कैसे बताने का? ये दोनों कंडीशन को अच्छे से देखने का। देखो ध्यान से, इस समीकरण के अंदर दो चरांक हैं क्या? देखो पहला हमारा कौन है? m है। दूसरा कौन है? n है। मतलब यहाँ पर कितने चरांक हैं? दो चरांक मिल गए। अब दूसरा कंडीशन देखो, घात यानी कि डिग्री पावर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, चरांक पर कुछ नहीं मतलब 1 होता है, कुछ नहीं मतलब 1 होता है। यहाँ पर घात कितना है? 1 है। मतलब ये जो समीकरण है ये दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण है। ये बात आपको समझ रखने का है। समझा? पहला वाला क्लियर। अब दूसरा देखो फटाफट से। दूसरा वाला देखो, दूसरा वाला क्या लिखा हुआ है? 3x²। फिर क्या लिखा है? माइनस 7y इज इक्वल टू 13। अब देखो ये जो समीकरण है ये दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण है कि नहीं है? जल्दी से बताओ। तो देखो कि भैया यहाँ पर देखो, पहला कंडीशन दो चरांक होने चाहिए। देखो x है और क्या है? y है। चलो दो चरांक मिल गया। अब देखो घात यानी डिग्री कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। घात कितना भैया? अरे भाई यार, यहाँ पर घात तो 2 है ना, y का घात 1 है पर x का घात कितना है? 2 है। मतलब ये जो समीकरण है दो चरांक वाले रेखीय समीकरण नहीं है। क्यों नहीं भैया? क्योंकि इसका जो घात है कितना है? 2 है। घात कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। समझा? पर 2 होने के नाते ये जो समीकरण है ये दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण नहीं है। ये बात आपको अच्छे से समझ के रखने का है। चलो अब तीसरा वाला देखते फटाफट से। तीसरा वाला क्या लिखा हुआ है? √2x। फिर क्या लिखा है? माइनस √5y इज इक्वल टू 16। अब इसको देखो, ये दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण है कि नहीं है? देखो ध्यान से, पहला क्या देखने का? दो चरांक। पहला कौन है हमारा? x है। दूसरा कौन है हमारा? y है। मतलब यहाँ पर क्या है? दो हमारे क्या है? दो चरांक मिल गए। पहला वाला सेटिस्फाई। दूसरा वाला देखो, घात कितना? 1 होना चाहिए। घात कितना है? देखो इसके ऊपर कुछ नहीं मतलब 1, कुछ नहीं मतलब 1, मतलब घात भी 1 है। मतलब ये जो समीकरण है ये हमारा दो चरांकों वाला रेखीय समीकरण है। क्लियर? चलो तो ये हमारा हो गया। समझ गया? तो भाई यहाँ पर मैंने कितना कराया? 1 2 3 करा दिया। ऐसे बहुत सारे हैं तो आप लोग को अच्छे से करना है। चलो एक और लेता हूं और आप लोग को बताने का। ठीक है, चलो आ जाओ। तो हमारा चौथा देखो, यहाँ पर मैं लेता हूं कौन सा मालूम है? यहाँ पर देखो ध्यान से, 0.3x एंड और क्या लिखा हुआ? प्लस 0y इज इक्वल टू यानी कि माइनस 36 इज इक्वल टू 0। समझा? तो ऐसा एक समीकरण लिखा हुआ है। अब आप लोग को बताने का ये जो समीकरण है ये दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण है कि नहीं है? तो आप लोग कैसे बताओगे? देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो x की वैल्यू कितनी है भैया? है ना 0.3। सबसे पहले ये देख लो कि दो चरांक है क्या? देखो यहाँ पर क्या है? x है। यहाँ पर क्या है? y है। मतलब यहाँ पर दो चरांक है। चलो अब घात देखो, डिग्री। डिग्री कितना है? यहाँ पर देखो इसका डिग्री कुछ नहीं मतलब 1, कुछ नहीं है ना, मतलब 1 है। यहाँ पर देखो कुछ नहीं मतलब क्या? 1। मतलब
घात भी है डिग्री भी है, समझा, दोनों सेटिस्फाई हो रहा है। मतलब भैया ये जो समीकरण है ये हमारा 2 चरांक वाला रेखीय समीकरण है। पर आप लोग यहाँ पर गलत हो। कैसे? कैसे? क्योंकि यहाँ पर देखो ये जो y है ना, y की जो वैल्यू है कितना है, 0, समझा। अगर y के आगे जो हमारा नंबर है, वास्तविक नंबर है, अगर वो 0 होगा ना तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, समझा। तो हमारे पास अगर ये पूरा टर्म 0 हो गया तो हमारे पास y है क्या, नहीं है, तो हमारे पास क्या है, खाली x है। तो यहाँ पर चरांक कितना है, एक ही चरांक है, समझा, क्योंकि ये तो पूरा 0 हो गया ना, क्योंकि इसके आगे क्या था, 0 था। तो अगर 0 मतलब पूरा टर्म 0, समझा। तो देखो ना, अगर 0 मतलब पूरा टर्म 0 तो y है क्या, मेरे पास नहीं है, क्या है, खाली x है। मतलब यहाँ पर जो हमारा चरांक है कितना है, खाली 1 है। ये पहला वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, मतलब हमारा 2 चरांक वाला रेखीय समीकरण नहीं है। ये बात आपको अच्छे से समझ के रखने का है। चलो भाई एक और एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दो, देखो यहाँ पर लेता हूं पांचवा, समझा। क्या लिखा हुआ है, देखो 4xy माइनस 5y और माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये हमारा इस तरीके का क्या है, समीकरण है। अब आप लोग को बताने का है भैया ये जो समीकरण है ना, ये 2 चरांकों वाले रेखीय समीकरण है कि नहीं है। तो आप लोग कैसे बताओगे, देखो ध्यान से, क्या यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो आप लोग भैया यहाँ पर एक्स वाई है तो क्या होगा, कुछ नहीं, देखो y मतलब y ही होता है, क्लियर, एक ही y, क्लियर। कैसा यहाँ पर देखो, तो ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है हमारा, एक हमारा ये है चरांक, दूसरा हमारा कौन है, दूसरा हमारा x है। मतलब यहाँ पर क्या है, 2 चरांक आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, यहाँ पर आपके पास 2 चरांक है, क्लियर। आगे तो 2 चरांक भी है, और देखो यहाँ पर डिग्री कितना है, 1 और 1, क्लियर। पर भाई यहाँ पर एक्स वाई है ना, तो y का भी डिग्री होगा, है ना, होगा कि नहीं होगा, होगा। अब देखो जब 2 वेरिएबल, जब 2 चरांक मल्टीप्लाई में होते हैं, देखो यहाँ पर कोई साइन नहीं, मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, है ना, कुछ साइन नहीं, मतलब क्या होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है ना। तो x मल्टीप्लाई बाय y, x का पावर कितना 1, y का घात कितना 1। अब देखो जब 2 चरांक मल्टीप्लाई में होते हैं ना, तो इनका जो घात होता है उसका प्लस होता है, क्या होता है, एडिशन होता है, समझा। तो देखो xy क्या होगा, xy होगा, 1 + 1 क्या होगा, 1 + 1 क्या होगा, 2 होगा। तो कितना हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, मतलब इसका घात कितना हो गया, यहाँ पर कितना हो गया, घात 2 हो गया। तो यहाँ पर घात 2 हो गया ना, मतलब हमारा जो घात है, जो हमारा डिग्री है, कितना हो गया, 2 हो गया। हमें कितना चाहिए, 1 चाहिए। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये क्या है, गलत है। ये बात आपको समझ के रखने का है। ये जो हमारा समीकरण है ये 2 चरांकों वाला रेखीय समीकरण नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो घात है कितना है, 2 है। ये बात आपको समझ के रखने का है। सो आशा करता हूं कि आपको बहुत सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होगी, क्लियर। तो ये आज का हमारा बेसिक लेक्चर था, जिसके अंदर मैंने आपको पूरा बेसिक समझा दिया। सो दोस्तों मेरे को लगता है ना कि आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ गई होगी। तो भाई बेसिक कंप्लीट। अब कल के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा पूरा का पूरा प्रॉब्लम सेट, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग पूरा बहुत ही डिटेल में सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो भाई पूरा बेसिक आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से सीख के आना, ठीक है। फिर चलो दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। उससे पहले भाई वीडियो को दोस्तों में शेयर करो, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करना, एंड चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।